नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ए.के. सिंह। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपको चौंका दे। अगर पेट ठीक नहीं है तो दवा भी ठीक से काम नहीं करती। आज की सबसे बड़ी बीमारी हार्ट या डायबिटीज़ नहीं, बल्कि पेट की गड़बड़ी है। जी हाँ, आपने सही सुना। हमारे पेट की समस्याएं इतनी गंभीर हो गई हैं कि ये हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर रही हैं। मैं IMS BHU से ट्रेंड नेचुरोपैथिक फिजिशियन हूँ और प्रिवेंटिव और लाइफस्टाइल मेडिसिन में स्पेशलाइज करता हूँ। पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं कि लोग अपने पेट की समस्याओं को नज़रअंदाज करते हैं। वे सोचते हैं कि ये छोटी मोटी परेशानियां हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये समस्याएं हमारे पूरे शरीर और दिमाग को बीमार बना रही हैं। मेरे क्लिनिक में रोज़ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं, डॉक्टर साहब हमने बहुत दवाइयां ली हैं लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जब मैं उनकी हिस्ट्री देखता हूं तो पाता हूं कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ में पेट की कमज़ोरी है। ब्लड प्रेशर हो या शुगर, थायराइड हो या जॉइंट पेन, सब कुछ पेट से कनेक्टेड है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज मैं आपको बताऊंगा कि पेट की समस्याओं का असली कारण क्या है और इन्हें प्राकृतिक तरीकों से कैसे ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि पेट सिर्फ खाना स्टोर करने की जगह नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पेट का काम बस खाना रखना है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। पेट के 5 मुख्य काम हैं: खाना पचाना, शरीर को ऊर्जा देना, खून बनाना, इम्यूनिटी बनाना और दिमाग को संतुलन देना। जब आपका पेट खाना पचाता है तो ये सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल फैक्ट्री है जो हजारों एंजाइम्स और हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। ये एंजाइम्स आपके खाने को छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करते हैं जो आपके ब्लड में अब्सॉर्ब हो सके। अगर ये प्रोसेस प्रॉपर्ली नहीं होता तो आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, चाहे आप कितना भी अच्छा खाना खाएं। एनर्जी प्रोडक्शन का मतलब है कि आपका पेट कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में और फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। ये सब आपके सेल्स की फ्यूल हैं। अगर डाइजेशन वीक है तो आपको हमेशा टायर्डनेस फील होगी, एनर्जी नहीं मिलेगी। ब्लड फॉर्मेशन में पेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12, आयरन, फोलेट जैसे न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड बनाने के लिए ज़रूरी हैं, वे पेट में ही अब्सॉर्ब होते हैं। अगर अब्सॉर्प्शन प्रॉपर नहीं है तो एनीमिया हो जाता है। इम्यूनिटी के लिए पेट में 70% इम्यून सेल्स होते हैं। आपकी गट में बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया से फाइट करते हैं। अगर गट हेल्थ खराब है तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और आप बार बार बीमार पड़ते हैं। आयुर्वेद में इसे अग्नि कहते हैं। अग्नि समे बलम, अग्नि विकृते रोगा, यानी अग्नि सही तो बल है, अग्नि खराब तो रोग है। अग्नि सही बराबर शरीर सही, अग्नि खराब बराबर रोगों की शुरुआत। ये सिर्फ पुराने जमाने की बात नहीं है, आज का मॉडर्न साइंस भी इसे प्रूव कर रहा है। रीसेंट रिसर्च में पाया गया है कि डाइजेस्टिव फायर या अग्नि का कॉन्सेप्ट मॉडर्न मेटाबॉलिज्म और गट माइक्रोबायोटा के साथ परफेक्टली मैच करता है। जब आपकी डाइजेस्टिव फायर स्ट्रांग होती है तो आपके गट बैक्टीरिया हेल्दी रहते हैं, एंजाइम्स प्रॉपर्ली काम करते हैं और न्यूट्रिएंट्स का अब्सॉर्प्शन अच्छा होता है। जब आपका पेट सही तरीके से काम नहीं करता तो आपका पूरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, आपका ब्लड फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होता और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका ब्रेन बैलेंस बिगड़ जाता है। अब बात करते हैं गट ब्रेन एक्सिस की। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग कनेक्शन है। आपका पेट और दिमाग डायरेक्टली कनेक्टेड है। जब आपके पेट में प्रॉब्लम होती है तो ये सीधे आपके दिमाग को अफेक्ट करती है। बहुत से पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं, डॉक्टर साहब पेट के साथ दिमाग भी ठीक नहीं रहता। PET और DIMAG कनेक्टेड, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च में साबित हो चुका है कि गट हेल्थ और मेंटल हेल्थ का डायरेक्ट रिलेशन है। लेटेस्ट स्टडीज में पाया गया है कि आपके गट में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस करते हैं। सेरोटोनिन, जो हैप्पीनेस हार्मोन कहलाता है, उसका 90% प्रोडक्शन गट में होता है, ब्रेन में नहीं। जब आपका पेट खराब होता है तो आप इरिटेबल हो जाते हैं, आपको एंग्जाइटी होने लगती है, नींद नहीं आती, कभी कभी तो डिप्रेशन तक हो जाता है। ये सब सिम्टम्स अचानक नहीं आते, ये धीरे धीरे डेवलप होते हैं। पहले आपको लगता है कि बस थोड़ी सी गैस है, फिर एसिडिटी होने लगती है, फिर मूड स्विंग्स शुरू होते हैं। लेकिन हम इन सबको अलग अलग प्रॉब्लम समझते हैं, जबकि इनकी रूट सिर्फ एक है, आपका गट हेल्थ
वेगस नर्व जो आपके ब्रेन और गट को कनेक्ट करती है, ये कंटिन्यूसली सिग्नल्स भेजती रहती है। जब गट में इन्फ्लेमेशन होती है तो ये सिग्नल्स डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। आपका ब्रेन कंफ्यूजन में चला जाता है। आपको लगता है कि कुछ गलत है, लेकिन पता नहीं चलता कि क्या। मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि जो पेशेंट्स क्रॉनिक एंजाइटी या डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, उनमें से 80% में गट प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जब हम उनकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी मेंटल स्टेट भी बेटर हो जाती है। कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि जब आपका पेट खराब होता है तो आपका मूड भी ऑफ रहता है। मैं आपके एक्सपीरियंसेस पढ़ना चाहूँगा। अब सवाल यह है कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आई। हमारे पुराने ज़माने में लोग बहुत हेल्दी थे। वे सही समय पर खाना खाते थे, फ्रेश फूड खाते थे, फिजिकल एक्टिविटी करते थे, स्ट्रेस कम था, नेचुरल लाइफस्टाइल थी। लेकिन आज क्या हो गया है? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे दादाजी 95 साल तक जिए और उन्होंने कभी कोई स्टमक मेडिसिन नहीं ली। वे सुबह 5 बजे उठते थे, फ्रेश एयर में वॉक करते थे, सीजनल फ्रूट्स खाते थे, घर का बना खाना खाते थे, रात को 8 बजे खाना खाकर 9 बजे सो जाते थे। उनकी डाइजेशन परफेक्ट थी। लेकिन आज हमारी लाइफस्टाइल कंप्लीटली ऑपोजिट है। हम रात को 12-1 बजे सोते हैं, सुबह 9-10 बजे उठते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं या फिर बिस्किट्स ब्रेड खाते हैं, लंच में पिज्ज़ा बर्गर खाते हैं, डिनर में हैवी फूड लेते हैं और फिर तुरंत सो जाते हैं। पहले लोग फिजिकल वर्क करते थे, फार्मिंग करते थे, वॉकिंग करते थे, नेचुरल एक्सरसाइज होती थी। लेकिन आज हम पूरा दिन चेयर पर बैठे रहते हैं, कार में बैठकर ऑफिस जाते हैं, लिफ्ट यूज़ करते हैं, स्टेयर्स नहीं चढ़ते। फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो है। पहले का खाना फ्रेश होता था, लोकल प्रोड्यूस होता था, सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते थे, प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं होते थे। लेकिन आज हम प्रोसेस फूड खाते हैं, कैंड फूड खाते हैं, फ्रोज़न फूड खाते हैं, केमिकल से भरा हुआ खाना खाते हैं। आज हमारी लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंज हो गई है। हम फास्ट फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, गलत समय पर खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, स्ट्रेस ज़्यादा है, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है। ये सब चीज़ें मिलकर हमारे गट हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। अब डिटेल में समझते हैं कि पेट की प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ रही हैं। पहला कारण है गलत खाना। हम रिफाइंड फूड्स खाते हैं जिनमें फाइबर नहीं होता। वाइट ब्रेड, वाइट राइस, मैदा से बनी चीज़ें, ये सब आपकी गट लाइनिंग को डैमेज करती हैं। एक्सेसिव स्पाइसेस का यूज़ करते हैं, बहुत तीखा, बहुत नमकीन, बहुत मीठा, ये सब आपके स्टमक एसिड को डिस्टर्ब करता है। स्टील फूड खाना भी बहुत हार्मफुल है। कल का बना खाना, बासी रोटी, लेफ्ट ओवर करी, इनमें हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं। प्रिजर्वेटिव्स वाला खाना खाते हैं। पैकेज्ड फूड में केमिकल्स होते हैं जो आपकी गट बैक्टीरिया को किल करते हैं। दूसरा कारण है गलत टाइमिंग। हम ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, जो कि दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मील है। रात भर फास्टिंग के बाद आपका स्टमक एसिड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अगर सुबह खाना नहीं खाते तो ये एसिड आपकी स्टमक लाइनिंग को डैमेज करता है। लंच इरेगुलर टाइम पर करते हैं, कभी 12 बजे, कभी 3 बजे, कभी स्किप कर देते हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, एंजाइम्स का प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और डिनर बहुत हेवी और लेट करते हैं। रात को 9-10 बजे के बाद खाना खाना बहुत हार्मफुल है। आपका मेटाबॉलिज्म रात को स्लो हो जाता है, हेवी फूड डाइजेस्ट नहीं होता और स्टमक में पड़ा रहता है। तीसरा कारण है डिहाइड्रेशन। हम पर्याप्त पानी नहीं पीते या फिर गलत समय पर पीते हैं। खाने के साथ ज्यादा पानी पीते हैं जो डाइजेशन को स्लो करता है। डाइजेस्टिव जूसेस डाइल्यूट हो जाते हैं। कोल्ड वाटर पीते हैं जो डाइजेस्टिव फायर को कम करता है। चौथा कारण है स्ट्रेस। आज की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। वर्क प्रेशर, फैमिली प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, ये सब हमारे गट हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। पेट की 70% बीमारी तनाव से होती है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ब्लड फ्लो डाइजेस्टिव ऑर्गन से हटकर मसल्स और ब्रेन में चला जाता है। डाइजेशन स्लो हो जाता है। स्टमक एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाता है, लेकिन डाइजेस्टिव एंजाइम्स कम हो जाते हैं। पांचवा कारण है फिजिकल इनएक्टिविटी। हम पूरा दिन बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, वॉकिंग नहीं करते। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता। इंटेस्टिनल मूवमेंट्स स्लो हो जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन होती है। छठा कारण है मेडिसिन्स पर ओवर रिलायंस। जरा सी प्रॉब्लम होते ही हम पिल पॉप करते हैं, एंटी एसिड्स लेते हैं, पेन किलर्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं। ये टेम्परेरी रिलीफ देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम को और बढ़ाती हैं। स्टमक की नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। पेट की प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स 3 स्टेजेस में आते हैं। इनिशियल स्टेज में गैस होती है, पेट में हैवीनेस फील होती है, एपेटाइट कम हो जाती है, बर्पिंग होती है, ब्लोटिंग होती है, खाने के बाद अनकंफर्टेबल फील होता है।
ये अर्ली वार्निंग साइंस हैं जिन्हें हम यूजुअली इग्नोर करते हैं। हम सोचते हैं कि नॉर्मल है, सबको होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये आपके शरीर के सिग्नल्स हैं। आपका शरीर आपको बता रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। अगर इस स्टेज पर ध्यान दे दें तो प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। मॉडरेट स्टेज में कॉन्स्टिपेशन होने लगती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, हार्ट बर्न होने लगता है, ब्लोटिंग रेगुलर हो जाती है, नॉजिया फील होती है, बैड ब्रेथ आने लगती है, स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, एनर्जी लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं। इस स्टेज में लोग मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, एंटासिड्स लेते हैं, लैक्सेटिव्स लेते हैं। लेकिन ये टेम्परेरी सॉल्यूशंस हैं, रूट कॉज एड्रेस नहीं होता। सीवियर स्टेज में अब्डोमिनल पेन होने लगता है, आईबीएस डेवलप हो जाता है, अल्सर्स बन जाते हैं, फैटी लिवर हो जाता है, कभी कभी तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स भी बन जाते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। शरीर पहले संकेत देता है, हम अनदेखा करते हैं, पेट बदला लेता है धीरे धीरे। पहले ये छोटी प्रॉब्लम्स लगती हैं, लेकिन अगर इन्हें इग्नोर किया जाए तो ये सीरियस डिजीजेज में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब स्पेसिफिक एलिमेंट्स की बात करते हैं। गैस की प्रॉब्लम सबसे कॉमन है। ये होती है गलत फूड कॉम्बिनेशन से। मिल्क के साथ सिट्रस फ्रूट्स लेना, कर्ड के साथ नॉनवेज लेना। फास्ट ईटिंग से भी गैस होती है। जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं तो एयर स्वॉलो करते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी गैस का कारण है। कॉन्स्टिपेशन होती है फाइबर की कमी से। हम रिफाइंड फूड्स खाते हैं जिनमें फाइबर नहीं होता। लेस वाटर इनटेक से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल से इंटेस्टाइनल मूवमेंट स्लो हो जाती हैं। स्ट्रेस भी कॉन्स्टिपेशन का कारण है। एसिडिटी होती है स्पाइसी फूड से, इरेगुलर ईटिंग से, स्ट्रेस से। एम्प्टी स्टमक पर टी कॉफी पीने से भी एसिडिटी होती है। लेट नाइट ईटिंग से भी एसिडिटी बढ़ती है। स्मोकिंग और अल्कोहल भी एसिडिटी के कारण। आईबीएस होता है क्रॉनिक स्ट्रेस से, फूड सेंसिटिविटीज से, गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस से। प्रोसेस्ड फूड्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, प्रेजर्वेटिव्स, ये सब आईबीएस को ट्रिगर करते हैं। इमोशनल स्ट्रेस भी आईबीएस का मेजर फैक्टर है। हर प्रॉब्लम का अपना स्पेसिफिक कॉज है, लेकिन रूट कॉज सेम है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आप मेडिकल इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं। मैं रेगुलरली ऐसी यूजफुल हेल्थ टिप्स शेयर करता रहता हूं। अब बात करते हैं उन डेली मिस्टेक्स की जो हमारी गट हेल्थ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक है एम्प्टी स्टमक पर टी पीना। सुबह उठते ही चाय पीना हमारे स्टमक एसिड को बढ़ाता है और गैस्ट्राइटिस का कारण बनता है। टी में कैफीन होता है जो एम्प्टी स्टमक पर एसिडिटी बढ़ाता है। टैनिन्स होते हैं जो स्टमक लाइनिंग को इरिटेट करते हैं। शुगर होती है जो ब्लड शुगर को स्पाइक करती है। मिल्क होता है जो म्यूकस फॉर्मेशन बढ़ाता है। दूसरी मिस्टेक है मोबाइल फोन देखते हुए खाना खाना। जब हम डिस्ट्रैक्टेड होकर खाते हैं तो हमारा ब्रेन प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाता। सलाइवा प्रोडक्शन कम हो जाता है। च्यूइंग प्रॉपर नहीं होती, माइंडफुल ईटिंग नहीं होती। आपका ब्रेन को पता ही नहीं चलता कि आप कितना खा रहे हैं। सेटाइटी सिग्नल्स डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, ओवर ईटिंग हो जाती है, डाइजेशन इनकम्प्लीट रह जाता है। तीसरी मिस्टेक है लेट नाइट मील्स। रात को देर से खाना खाने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ओवरवर्क करता है। स्लीप क्वालिटी अफेक्ट होती है, वेट गेन होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। रात को आपका बॉडी रिपेयर मोड में जाता है। अगर आप लेट खाना खाते हैं तो बॉडी को एनर्जी डाइजेशन में लगानी पड़ती है। रिपेयर वर्क प्रॉपरली नहीं होता, टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। चौथी मिस्टेक है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। बैठे बैठे खाना खाना और फिर बैठे रहना डाइजेशन को स्लो करता है। फूड प्रॉपरली प्रोसेस नहीं होता, इंटेस्टिनल मूवमेंट्स कम हो जाती हैं। पांचवी मिस्टेक है इमीडिएट रिलायंस ऑन पिल्स। जरा सी प्रॉब्लम होते ही दवा लेना। ये टेम्परेरी सोल्यूशन है लेकिन लॉन्ग टर्म में डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अब आते हैं नेचुरल हीलिंग मेथड्स पर। सबसे पहले अपनी ईटिंग हैबिट्स को सुधारना होगा। टाइमली ईटिंग करनी होगी। सुबह का नाश्ता हेवी करना होगा। दोपहर का खाना मॉडरेट रखना होगा। रात का खाना लाइट और जल्दी करना होगा। सुबह 6 से 8 बजे के बीच ब्रेकफास्ट करें। फ्रेश फ्रूट्स, नट्स, पॉरेज, उपमा जैसी चीज़ें खाएं। दोपहर 12 से 2 बजे के बीच लंच करें। बैलेंस्ड मील लें जिसमें वेजिटेबल्स, दाल, रोटी, राइस हो। रात का खाना 7 से 8 बजे के बीच करें। लाइट फूड लें। सूप, खिचड़ी, वेजिटेबल्स, रोटी, ये सब अच्छे ऑप्शंस हैं। खाने के बाद तुरंत ना सोएं, कम से कम 2-3 आवर्स का गैप रखें। वार्म वाटर पीना होगा। सुबह उठकर गुनगुना पानी पिएं। खाने से आधा घंटा पहले और खाने के 1 घंटा बाद पानी पिएं। खाने के साथ कम पानी पिएं। कोल्ड वाटर अवॉइड करें। एडिक्वेट स्लीप लेनी होगी। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। रात को जल्दी सोना होगा और सुबह जल्दी उठना होगा। स्लीप साइकिल को रेगुलर रखना होगा। अब बात करते हैं बेनिफिशियल फूड्स की। ग्रीन वेजिटेबल्स जरूर खाएं।
स्पिनिच, मेथी, बथुआ, सरसों, इनमें फाइबर होता है जो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। फ्रेश फ्रूट्स खाएं, स्पेशली सीजनल फ्रूट्स, एप्पल, पपाया, बनाना, पॉमीग्रेनेट, ये सब डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छे हैं। एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पॉरेज खाएं, ओट्स, दलिया, क्विनो, ये ईजिली डाइजेस्टेबल होते हैं। फाइबर होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो सस्टेन्ड एनर्जी देते हैं। लिंटिल्स और दालें खाएं, मूंग दाल, मसूर दाल, चना दाल, ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स हैं और डाइजेस्ट करने में आसान है, फाइबर भी होता है। बटर मिल्क या कर्ड खाएं, इनमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखते हैं, डाइजेशन इंप्रूव करते हैं, कूलिंग इफेक्ट होता है। अब बात करते हैं उन फूड्स की जिनसे बचना चाहिए। जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करें। पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, ये सब ट्रांस फैट से भरे होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स न पिएं, हाई शुगर कंटेंट होती है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, कार्बोनिक एसिड होता है जो स्टमक लाइनिंग को डैमेज करता है। एक्सेसिव स्पाइसेस का यूज ना करें। बहुत तीखा खाना स्टमक एसिड को बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन करता है, अल्सर्स का कारण बनता है। रिफाइंड फ्लावर यानी मैदा से बनी चीजें ना खाएं। ब्रेड, बिस्किट्स, केक्स, पेस्ट्रीज, इनमें फाइबर नहीं होता, ग्लूटेन सेंसिटिविटी का कारण बनते हैं, कॉन्स्टिपेशन करते हैं। प्रोसेस्ड फूड्स, कैंड फूड्स, प्रिजर्वेटिव्स वाला खाना अवॉइड करें। रेडी टू ईट मील्स, इंस्टेंट नूडल्स, पैकेज स्नैक्स, इनमें केमिकल्स होते हैं, सोडियम ज़्यादा होता है। डीप फ्राइड फूड्स कम खाएं। समोसा, पकोड़ा, पूरी, ये सब हैवी होते हैं, डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, एसिडिटी बढ़ाते हैं। शुगर और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कम करें। हाई शुगर फूड्स ब्लड शुगर को स्पाइक करती हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ाती हैं, गट बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करती हैं। अब आते हैं योगा और प्राणायाम पर। पवन मुक्तासन करें, ये गैस को रिलीज करने में हेल्प करता है, एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है। कपालभाति प्राणायाम करें, ये डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करता है, स्ट्रेस भी कम करता है। अनुलोम विलोम करें, ये स्ट्रेस को कम करता है और डाइजेशन को इंप्रूव करता है, नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। रेगुलर वॉकिंग करें, खाने के बाद थोड़ी देर वॉक करें, ये डाइजेशन को बूस्ट करता है, इंटेस्टिनल मूवमेंट्स इंप्रूव होती हैं, ब्लड शुगर कंट्रोल होता है। सूर्य नमस्कार करें, ये पूरे बॉडी को एक्टिवेट करता है, ऑल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है, एनर्जी लेवल्स बढ़ाता है। मेडिटेशन करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडफुल ईटिंग प्रमोट करता है, इमोशनल ईटिंग कंट्रोल करता है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, ये नर्वस सिस्टम को काम करती हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं, जो डाइजेशन के लिए ज़रूरी हैं। अगर आपकी स्टमक प्रॉब्लम्स क्रॉनिक हैं और नेचुरल मेथड से रिलीफ नहीं मिल रहा, तो मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूं। मैं IMS BHU ट्रेंड नेचुरोपैथिक फिजिशियन हूं और प्रिवेंटिव और लाइफस्टाइल मेडिसिन में स्पेशलाइज करता हूं। मेरा अप्रोच है रूट कॉज को एड्रेस करना, सिर्फ सिम्टम्स को सप्रेस करना नहीं। समस्या दबती है, ठीक नहीं होती, इसलिए मैं लाइफस्टाइल बेस्ड ट्रीटमेंट देता हूं जो परमानेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। मैंने थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स को ट्रीट किया है जो क्रॉनिक स्टमक प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे थे। कन्वेंशनल मेडिसिन से रिलीफ नहीं मिल रहा था, लेकिन नेचुरल अप्रोच से उनकी प्रॉब्लम्स कंप्लीटली रिजॉल्व हो गईं। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9076788602। कंसल्टेशन फ़ी है मात्र 199 रुपये। मैं आपको प्रॉपर डाइट प्लान, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और नेचुरल रेमेडीज़ के बारे में डिटेल्ड गाइडेंस दूंगा। मेरे साथ कंसल्टेशन लेने के फ़ायदे हैं कि आपको पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट मिलता है, आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग सोल्यूशन मिलता है, फॉलोअप सपोर्ट मिलता है और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको मेडिसिन्स की डिपेंडेंसी से छुटकारा मिलता है। मैं आपकी कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री लेता हूं, आपकी लाइफस्टाइल को एनालाइज करता हूं, आपकी ईटिंग हैबिट्स को समझता हूं, फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाता हूं जो आपके लिए प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल हो। दोस्तों, याद रखिए, पेट की बीमारी कमजोरी नहीं, चेतावनी है। आज नहीं सुधरे तो कल बीमारी बढ़ेगी। आपका शरीर आपको सिग्नल्स दे रहा है, इन सिग्नल्स को इग्नोर ना करें। अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, नेचुरल मेथड्स को ट्राई करें, पेशेंस रखें, क्योंकि नेचुरल हीलिंग में टाइम लगता है, लेकिन रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं। क्विक फिक्सेस टेम्परेरी होते हैं, सस्टेनेबल चेंजेस परमानेंट रिजल्ट्स देते हैं। हेल्थ एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। हर दिन अच्छे चॉइसेस बनाने होंगे, कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने होंगे, अपने बॉडी को रिस्पेक्ट करना होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आपकी कौन सी स्टमक प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगा।
आपकी हेल्थ आपके हाथ में है। सही डिसीजंस लें और हेल्दी लाइफ जिएं। रिमेंबर, आपका पेट आपकी सेकंड ब्रेन है। इसकी केयर करें, ये आपकी केयर करेगा। धन्यवाद।